हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। पुस्तक पाठशाला में हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मैं आपको अपने पहले की वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट शॉर्ट फॉर्म में, जो कि क्लास 1 के बच्चों से पूछी जाती है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 5 के बच्चों से कंजंक्शंस किस टाइप्स के पूछे जाते हैं और उनके सिलेबस में क्या होता है। तो लेट्स बिगिन। इसमें जो कंजंक्शंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कंजंक्शंस को बेसिकली 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। देन उसके बाद है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शंस और देन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये 3 टाइप्स के कंजंक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जैसे एंड, बट, और, यट, फॉर, सो, नॉर। और इन सबको याद करने का एक बहुत ही इजी मेथड या इजी वे है जो कि बताया गया है, जिसका नाम है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ से हम बहुत इजीली जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उन्हें लर्न कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एफ। एफ से होता है फॉर। फॉर इज यूजली यूज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन सो एज टू वाई समथिंग हैपन्स और हैपन्ड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश बिकॉज इज प्रेफर्ड टू फॉर। फॉर क्यों यूज होता है? जब हम कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं कि वाई ऐसा क्यों हुआ है, तब हम फॉर लगाते हैं, क्योंकि बिकॉज भी हम तभी लगाते हैं। तो बिकॉज और फॉर हम दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के लिए लगाते हैं, और इसमें हम फॉर की जगह बिकॉज लगाते हैं सब जगह। जब भी हमें किसी चीज़ का रीज़न पता करना होता है या बताना होता है तब हम बिकॉज लगाते हैं। जैसे ही डिड नॉट कम फॉर द पार्टी फॉर ही हैज़ अनवेल। फॉर की जगह हम लगाएंगे बिकॉज, क्योंकि वो पार्टी में नहीं आ पाया, बिकॉज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अनवेल था। तो इसलिए यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे। आई विश यू हैड कम टू द पार्टी फॉर वी हैव अ वंडरफुल टाइम। काश तुम पार्टी में आते, बिकॉज हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया पार्टी में। तो यहाँ पर भी हम बिकॉज लगाएंगे। फॉर वो एग्जाम्पल में बता रहा है, लेकिन जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तब हम बिकॉज लगाते हैं। नेक्स्ट है एंड। एंड इज यूज टू एड वन एलिमेंट टू अनदर। 2 चीज़ों के बीच में जब हम लगाते हैं तो उसे एंड कहते हैं। जब भी हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम एंड यूज़ करते हैं। जैसे उमार एंड कामिर करीम आर टॉल बॉयज़। उमार एंड करीम क्या है? टॉल बॉयज़ हैं। दोनों के लिए यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे एंड लगाएंगे। एंड सबसे ईजी होता है, सबको पता होता है कब लगता है एंड। मदर इज़ मेकिंग जलेबी, लड्डू एंड गुलाब जामुन फॉर दिवाली। तो मदर क्या बना रही है? जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन। नेक्स्ट है नॉर। नॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक एडिशनल नेगेटिव आइडिया दे रहे होते हैं। नॉर तो हम यूज़ ही करते हैं किसी नेगेटिव चीज़ के लिए, जब हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तब हम नॉर यूज़ करते हैं। लेकिन एक एडिशनल नेगेटिव आइडिया देना है तब हम नॉर यूज़ करते हैं। जैसे ही डज़ नॉट लाइक फुटबॉल नॉर डज़ ही इंजॉय फुटबॉल। पहले ही हम नॉट लगा दिया है, और नॉर दूसरे आइडिया के लिए भी हम नॉर ही कर रहे हैं। पहले आइडिया के लिए भी हमने बताया कि नॉट वो फुटबॉल को लाइक नहीं करता और वो उसको इंजॉय भी नहीं करता, तो हमने नेक्स्ट आइडिया के लिए भी नॉर लगाया। तो हम दूसरी बार भी जब नॉर ही लगाना है, मतलब कोई नहीं वाली ही कोई वाक्य बताना है हमको, या कोई चीज़ को ना करते हुए बताना है। जैसे आई डजंट लाइक आइसक्रीम नॉर पिज़्ज़ा। दोनों चीज़ों के लिए मैंने ना किया, इसलिए हम उसको लगाएंगे नॉर। आई हैव नेवर सीन दैट मूवी नॉर डू आई वॉन्ट टू। ना ही मैंने वो मूवी देखी है कभी, ना ही मैं उसे देखना चाहता हूँ। दोनों चीज़ों के लिए नहीं। जब 2 चीज़ों के लिए हम ना यूज़ करें तब हम नॉर लगाते हैं। नेक्स्ट आता है बट। बट इज़ यूज टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट विथ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। जैसे आई ट्राई टू हिट द नेल बट हिट माई थम इंस्टीड। मैं नेल को हिट करना चाह रहा था बट मैंने अपने थम को ही मार दिया। तो बट हम कब लगाते हैं? जब हमें प्रीवियस एक हमने सेंटेंस बना रखा है और फिर हमें बट लगाना है। लेकिन बोलते हैं इसको हिंदी में, लेकिन मैंने ऐसा किया,
तो मैं ऐसा करना चाहता था बट मैंने ऐसा किया, तो उसमें हम बट लगाते हैं। आई रेंज द डोर बेल बट नो वन ओपन द डोर। मैंने डोर बेल तो रिंग की बट किसी ने खोला नहीं। तो लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तब हम बट लगाते हैं, और बिकॉज हम क्योंकि पे लगाते हैं। नेक्स्ट है और इज़ यूज टू गिव अ चॉइस। जब दो चीज़ों के बीच में हमें चॉइस देनी होती है तब हम और लगाते हैं। आई ट्राई टू हिट द नेल, सॉरी, वुड यू लाइक टू सी अ हॉरर मूवी और अ कॉमेडी शो। क्या देखना चाहोगे आप, हॉरर मूवी या कॉमेडी शो। तो जब हम और लगाते हैं तब हम चॉइस दे रहे होते हैं। वी कैन प्ले स्क्रैबल और गो आउट टू द पार्क। हम यहाँ स्क्रैबल खेल सकते हैं या फिर पार्क में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है यट। यट हम कब लगाते हैं, इज यूज टू गिव अ कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू बट। यट जो है हम सिमिलर बट जैसे सेंटेंस में ही हम यट को लगाते हैं। जैसे ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी येट ही नेवर गिव्स एनीथिंग टू एनीवन। बहुत सारी मनी है फिर भी वो किसी को नहीं देता। तो फिर भी जब इस तरीके की बातें होती हैं, फिर भी ऐसा होता है, फिर भी, तब हम लगाते हैं येट। शी हार्डली स्टडीज येट गेट्स गुड ग्रेड्स। ये बहुत कम पढ़ती है फिर भी उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है बट। हम लगाते हैं कब, जब हमें लेकिन बोलना होता है, लेकिन ऐसा होता है उसके साथ। यट कब लगाते हैं, वो भी सिमिलर ही लग रहा है बट की तरह, बट लेकिन हम फिर भी जब हम यूज़ करते हैं हिंदी में तब हम यट लगाते हैं। सो इज़ यूज टू शो अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। सो कब यूज होता है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। जैसे इट रेन हुई, सो दे डिड नॉट गो, इसलिए वो जा नहीं पाए। तो इसलिए के लिए हम सो लगाते हैं। जैसे रेन हुई पर वो जा नहीं पाए, तो इसमें हम सो लगाते हैं। इट वॉज लेट सो आई मिस द बिगनिंग ऑफ द मूवी। लेट हो गया था इसलिए मेरी मूवी मिस हो गई। तो इसलिए जब हम यूज़ करते हैं तब हम सो लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस किस टाइप के होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और पेयर्ड कंजंक्शंस आर सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज टुगेदर। जब भी दो वर्ड्स को, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें दो वर्ड्स हमारा यूज़ करना ज़रूरी है, वो होते हैं सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जैसे बट एंड, सॉरी बोथ एंड। बोथ और एंड एक ही साथ यूज़ होंगे हमेशा, क्योंकि बोथ किसके लिए यूज़ होता है, दो लोगों के लिए, और दो लोगों के बीच में हम एंड भी यूज़ करते हैं। ही इज़ बोथ ब्रेव एंड काइंड। ओके, तो हम इस तरीके से सेंटेंस में हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। आइदर और, ये भी हम साथ में यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुआ। आइदर ईट इट और कीप इट अवे। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी हम दोनों को साथ में यूज़ करते हैं। नॉट ओनली डिड ही बोरो माई बुक बट ऑल्सो रिफ्यूज टू रिटर्न इट। मतलब वो मेरी बुक नहीं लाया, ना तो वो मेरी बुक लाया ना ही उसने रिटर्न की। तो ये सेंटेंसेस के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते हैं कि ना तो वो मेरी बुक लाया ना ही उसने रिटर्न की। नॉट ओनली डिड ही बोरो माई बुक बट ऑल्सो रिफ्यूज टू रिटर्न इट। वेदर और भी हम दोनों को साथ में यूज़ करते हैं। आई डोंट नो वेदर डीप और अर्नव विल बी सिलेक्टेड। मुझे नहीं पता कि वेदर डीप सिलेक्ट होगा या फिर अर्नव सिलेक्ट होगा। तो इन केसेस में हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये सारे कंजंक्शंस जो दे रखे हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। दो, ऑल्दो, सिंस, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज, बिकॉज, बिफोर। आई वेंट टू द बीच थ्रो इट वॉज रेनिंग, सॉरी दो इट वॉज रेनिंग। मैं बीच में गया, वो पर रेनिंग हो रही थी फिर भी मैं बीच में गया। तो आई वेंट टू द बीच दो इट वॉज रेनिंग। शी वेंट टू द मार्केट सिंस शी हैड टू बाय ग्रॉसरी। मार्केट गई क्योंकि उसे खरीदना था। आई वेंट टू प्ले आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं तब खेलने गया जब मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। तो आफ्टर यूज हुआ यहाँ पे। डोंट गो आउट टिल आई एम बैक। बाहर मत जाना जब तक मैं आना जाऊँ। ही लेफ्ट द रूम एज यू एंटर्ड। जैसे ही आपने एंटर्ड किया उसने रूम को लेफ्ट कर दिया, चला गया। यू केम फर्स्ट बिकॉज यू वर्कड हार्ड। आई हैड लॉक्ड अप द हाउस बिफोर आई लेफ्ट। मैंने जब घर छोड़ा तब मैंने घर को लॉक कर दिया था। इफ़, वाइल, व्हेन, वेदर, एज सुन एज दो, सो दैट, सिंस। ये पॉइंट इन टाइम मतलब कि हमने एक टाइम के लिए बताया गया है। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस शी वॉज
बॉर्न, जब से वो बॉर्न हुई है, तो एक पर्टिकुलर टाइम बताया ना इसमें, इसीलिए। तो ये सारे भी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं, जो कि कभी कभी या कुछ सेंटेंसेस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में ही यूज़ होते हैं। तो देख लीजिए आप इन सारे सेंटेंसेस को। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे सारे सेंटेंसेस। कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।